हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीक बाय वीक प्रेगनेंसी गाइड। ये आपकी प्रेगनेंसी का 38वां हफ्ता यानी कि 38 वीक ऑफ आपका प्रेगनेंसी है। पीरियड ऑफ जेस्टेशन होता है वो 40 वीक्स का होता है। एक ह्यूमन बॉडी को एक वूम के अंदर डेवलप होने में लगभग 40 हफ्तों का टाइम लगता है। तो आपके एलएमपी के हिसाब से यानी कि जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसकी फर्स्ट डेट से कैलकुलेट की जाती है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो वो 40 वीक्स की होती है। 40 वीक्स में जो भी कैलकुलेट करके आती है इस पर मेरी अलग से वीडियो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किस तरीके से 1 मिनट के अंदर आप जो है अपनी एक्सपेक्टेड ड्यू डेट यानी कि अपनी डिलीवरी डेट को कैलकुलेट कर सकते हो। तो वो उस हिसाब से कैलकुलेट की जाती है, वो आप चेक कर सकते हो। देन आपकी 40 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी है तो आपके सिर्फ 2 हफ्ते बाकी हैं और आपका बेबी आपके जो पास में होगा। जो 80% प्रेगनेंसीज होती हैं, जो 80% फीमेल्स होती हैं, उनकी डिलीवरी 40 वीक से पहले ही हो जाती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, लाइक 5 to 7 या 10% ऐसे केसेस भी होते हैं जिनकी डिलीवरी जो है 41 वीक या 42 वीक्स तक जाती है। लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की होता है। देन डॉक्टर इसमें ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, तो मोस्टली ड्यू डेट तक ही वो वेट करते हैं, उसके बाद ऊपर वेट नहीं करते हैं। तो जो भी वो स्टेप आगे लेते हैं तो उनके हिसाब से आपको लेना होता है। इस वीडियो में भी हम लोग बात करेंगे कि आपका बेबी किस तरीके से ग्रो हो रहा है, आपकी बॉडी में आप क्या चेंजेस फील कर रहे हो और क्या भी मॉम चैनल की तरफ से स्पेशल टिप्स हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट कर। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आपका बेबी किस तरीके से ग्रो हो रहा है। आपका बेबी है, उसका वेट लगभग 3 किलो के आसपास में होगा, प्लस माइनस 200 या 300 ग्राम हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपने किस तरीके से डाइट ली है, आपकी पूरी प्रेगनेंसी किस तरीके से गई है, आपके जीन्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि बेबी का वेट कितना होगा। इसके साथ में जो उसकी हाइट है अब नहीं बढ़ने वाली है, सो उसकी हाइट हो सकती है वो भी आपके जीन्स के ऊपर डिपेंड करती है। 17, 18, 19, 20 इंचेस के अराउंड में हो सकती है। आपके बेबी की जो स्किन के ऊपर जो लेनुगो हेयर्स थे वो काफी ज्यादा शेड ऑफ हो गए हैं। बेबी काफी नीट एंड क्लीन हो गया है, बिल्कुल क्लियर दिखने लगा है। जो लेनुगो हेयर्स हैं वो बच्चे को गर्माहट देते हैं, बच्चे को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। जो उसके ऊपर एक वर्निक्स भी होती है वो भी बच्चे को प्रोटेक्ट करके रखती है। लेनुगो हेयर्स उसको गर्माहट देते हैं आपकी वूम के अंदर। लेकिन वो अब बेबी आने वाला है इस दुनिया में, तो वो प्रिपेयर हो रहा है, बॉडी अपनी प्रिपेयर कर रहा है अपनी बॉडी को इस वर्ल्ड में एडजस्ट करने के लिए। देन उसके जो लेनुगे हेयर्स हैं, जो उसकी वर्निक्स है, सारी शेड ऑफ हो रही है, और वो शेड ऑफ होके आपके जो एमनियोटिक फ्लूइड है, जो चारों तरफ पानी है, उसके अंदर जा रहा है। और बच्चा जो होता है वो सारा फ्लूइड सोलो करता है, वो निगलना सीखता है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में उसे ब्रेस्ट फीड करना है। तो उसकी प्रैक्टिस चल रही होती है, वो स्वॉलो कर रहा होता है निकल के चीजों को। तो वो सारी चीजें जो वर्निक्स है, लेनुगो हेयर्स हैं, जो बाकी जो भी शेड सेल्स हैं, वो सारी उसके पेट में जा रही है, पेट में जाके वो एक इंटेस्टाइन में जा रही है, और उससे जो है जो उसकी फर्स्ट पॉटी होती है जिसको मेकोनियम बोलते हैं वो बनती है। और वो जब बेबी इस दुनिया में आ जाता है तो वो उसको पास करता है, वो एकदम ग्रीनिश ब्लैकिश होती है। इसके साथ में जो बेबी की जो आईज है उनका कलर अभी फिलहाल या तो ब्लू होगा, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ब्लू हो सकता है, ग्रे हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है। लेकिन दुनिया में जब बेबी आएगा तो 1 साल के अंदर आप देखोगे उसके जो आंखों का कलर है वो चेंज होता जाता है, और 1 साल के अंदर ही फाइनली जो उसका ट्रू कलर होगा वो निकल के आएगा कि किस तरीके का उसकी आईज का कलर रहेगा। इसके साथ में बेबी पूरी तरीके से डेवलप हो गया है, उसके लंग्स अभी भी डेवलपिंग कंडीशन में है, वो और अच्छे से प्रिपेयर हो रहे हैं, उसका ब्रेन भी और अच्छे से डेवलप होता है। बेबी के बर्थ के बाद भी लगभग 5 साल जो कहा जाता है कि बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उस टाइम में भी बेबी के आने वाले जो 5 साल है डिलीवरी के बाद, उस टाइम में भी बेबी का ब्रेन बहुत तेजी से डेवलप हो रहा होता है। तो बेबी का ब्रेन भी डेवलपिंग कंडीशन में है, लंग्स भी डेवलपिंग कंडीशन में है। तो आपको अभी भी अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना है। वो डाइट लेनी है जो बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, उसकी पूरी बॉडी के लिए जरूरी है। आप बात करते हैं आपकी बॉडी में आप क्या चेंजेस फील कर रहे होगे। बहुत सारे सिम्टम्स वही सारे आप फील कर रहे हो, लेकिन अभी जो है आपका जो बेबी है उसने पोजीशन ले ली है, वो हेड डाउन पोजीशन में आ गया है। इस टाइम पे
जो आपका ऊपर का जो यहाँ पे जो पार्ट है, यहाँ पे जो आपको एकदम हार्ट बर्न सा रहता था, आपको एसिडिटी रहती थी, मतलब सोने में दिक्कत होती थी, सांस लेने में दिक्कत होती थी, लेकिन अब बेबी जो है वो पोजीशन उसने चेंज कर ली है। बेबी का जो सर है वो नीचे की तरफ पल्विस में चला गया है। तो जो पल्विक एरिया है वहां पे जो है काफी सारा प्रेशर पड़ रहा है, तो ऊपर वाले हिस्से में आप काफी हल्का फुल्का महसूस कर रहे होंगे। लेकिन पल्विक जो एरिया है वहां पे प्रेशर पड़ने की वजह से आपको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन का सेंसेशन हो रहा होगा, बार बार ऐसा लग रहा होगा कि आपको यूरिन के लिए जाना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ गया है, तो आपकी सर्विक्स के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। बेबी बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है, तो जो आपकी सर्विक्स है वो डायलेट होने लगी है, खुलने लगी है, बहुत सॉफ्ट हो गई है। पहले वो बहुत फर्म होती थी, हार्ड होती थी, बिल्कुल पूरे 9 मंथ में वो क्लोज रहती थी, लेकिन अब आपका बेबी बाहर आने वाला है तो वो डायलेट और वो पतली और जो है बिल्कुल जो चीक्स होता है उसके अंदर वाला पार्ट होता है, अपने गाल के अंदर वाला पार्ट, उसकी तरह बिल्कुल सॉफ्ट हो रही है। तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो अगर आपका इंटरनल चेकअप करती है तो वो आपको हो सकता है बताएं कि आपकी जो सर्विक्स है वो कितनी डायलेट होगी है, उससे भी वो पता कर सकते हैं कि आपकी डिलीवरी कितने दिन के अंदर हो सकती है। क्योंकि जब आपकी डिलीवरी होती है तो उसके लिए जो आपका सर्विक्स है उसका 10 सेंटीमीटर ओपन होना जरूरी है, तभी बेबी इजीली बाहर आ पाता है। आप अपनी ब्रेस्ट से महसूस कर रहे होंगे कि कोलेस्ट्रम यानी कि जो पहला मिल्क होता है, ब्रेस्ट मिल्क, जो आपको अपने बच्चे को देना बहुत जरूरी है विद इन 1 आवर जब उसका बर्थ होता है उसके दौरान में, तो वो आपका लीकेज हो रहा है। वेल कुछ फीमेल्स में ऐसा नहीं उनको महसूस होता है, लेकिन कुछ फीमेल में अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही जरूरी होता है जो न्यूबॉर्न बेबी के लिए कि आपको अपना फर्स्ट जो मिल्क है बच्चे को वो देना जरूरी है। इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं, इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, इसमें फैट कम होता है, शुगर कम होता है। बाकी के जो आने वाले टाइम में आप उसको मिल्क दोगे उससे ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इसीलिए आपको पहला मिल्क अपने बच्चे को जरूर देना है, जो कोलेस्ट्रम होता है वो जरूर देना है। अब बात करते हैं बी आ मॉम चैनल की तरफ से कुछ स्पेशल टिप्स जो आपको जानना जरूरी है। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपसे कहा था कि आपको अपने मूवमेंट पे ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा फोकस करना है। आपको म्यूकस प्लग आपका कब रिलीज हुआ है इसके बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि म्यूकस प्लग अगर रिलीज होता है, वेल मैंने आपको बताया था कि 2 दिन पहले रिलीज हुआ था, कुछ लोगों का हफ्ते भर पहले भी हो जाता है, कुछ का कुछ घंटे पहले भी होता है। तो म्यूकस प्लग एक साइन होता है कि बहुत जल्दी आपकी डिलीवरी होने वाली है। आपके कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट अगर हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन भी मैंने उसके बारे में डिटेल में वीडियो भी की है, आप प्लीज प्रेगनेंसी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट चेक करिए, उसमें प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारा स्टेप है, वहां डिटेल में सारी चीजें मैंने डिस्क्राइब की हुई है। सो अपनी जो कॉन्ट्रैक्शन है, वेल फॉल्स लेबर पेन होता है, मतलब नकली लेबर पेन। कभी कभी आपको लगता है कि आपको पेन स्टार्ट हो गया, बट एक्चुअल में वो पेन नहीं होते हैं, थोड़ी देर के बाद आप बिल्कुल रिलैक्स महसूस कर रहे होते हो। तो जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो लगातार उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, वो धीरे धीरे और स्ट्रांग हो जाते हैं। जो गैप होता है बीच में, कॉन्ट्रैक्शन के बीच में, वो धीरे धीरे कम होने लगता है, बहुत ज्यादा तेज फील आने लगते हैं, और उसके बाद आपको वो कभी रुकते नहीं है। लेकिन जो फॉल्स लेबर पेन होते हैं वो थोड़ी देर आपको लगेगा कि कितनी तेजी से आपको पेन हुआ है, और उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप डॉक्टर के पास जाते हो और उधर से वापस आना पड़ता है कि नहीं, ये लेबर पेन नहीं है। अगर आपने चाइल्ड बर्थ एजुकेशन प्रोग्राम अटेंड किए हैं देन आप लोगों को उसमें बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। अगर आप अभी भी चाहते हो वो प्रोग्राम को अटेंड करना, तो उसमें बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स आपको बताई जाती हैं, किस तरीके से आपको डिस्ट्रैक्ट करना है खुद को, और जो लेबर के दौरान जो डिस्कम्फर्ट होता है उसके बारे में किस तरीके से कोप अप उससे करना है। तो ये सारी चीजें वहां बताई जाती हैं। आपको ब्रीदिंग टेक्निक्स भी बताई जाती है कि जब आपका लेबर के दौरान आपको किस तरीके से ब्रीथ लेना है, आपको किस तरीके से रिलैक्स रहना है मेडिटेशन के थ्रू और बहुत सारी इमेजिनेशंस के थ्रू। क्यों विजुलाइज करना बहुत जरूरी है कि किस तरीके का वो प्रोसेस होता है, कैसे कुदरत एक नई एक जिंदगी को बाहर, जो पूरा 9 मंथ का टाइम होता है वो किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है, तो उसे पूरा विजुलाइज अगर आप करते हो तो आपको वो फील आता है, तो उससे बहुत ज्यादा आपको रिलैक्स महसूस होता है, आप उसे समझते हो। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, वो आपको जो लेबर का प्रोसेस होता है उस दौरान बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। आप अपने आप को काम रखिए, रिलैक्स रखिए, रेस्ट लीजिए, बहुत पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, ये आपके लेबर पेन के दौरान बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। हाँ, स्लीपलेस नाइट होती हैं, वेल ये कुदरत की तरफ से ही होता है कि आपको प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि आने वाले टाइम में जब आपका बेबी आपके पास में आएगा तो आपकी बहुत सारी स्लीपलेस नाइट होंगी। बेबी कब रोएगा, कब उठेगा, आपको कुछ नहीं पता होता है। तो कुदरत आपको अभी से प्रिपेयर कर रही होती है उन सारी चीजों के
लिए। सो स्लीपलेस नाइट हो सकती है, उसकी वजह से आप परेशान रह सकते हो, सोने में दिक्कत होती है, करवट लेने में दिक्कत होती है, बार बार आपको यूरिनेट होने के लिए वॉशरूम जाना पड़ सकता है। तो सोने का तो ये सारी चीजें बिल्कुल अलग ही हो जाती हैं। तो इस दौरान अपने आप को सुकून में रखिए, मेडिटेशन कीजिए, रिलैक्स, जो आपको रिलैक्स करे वो सारी म्यूजिक सुनिए, जो आपको रिलैक्स दे वो सारी बुक्स आप पढ़ सकते हो, पेरेंटिंग बुक्स पढ़ने का आपके पास टाइम है। और जो भी काम अभी आपके रह गए हैं, मतलब हॉस्पिटल बैग अगर आपने अभी तक पैक नहीं किया है तो वो भी पैक कर लीजिए। उनमें क्या क्या चीजें आपको रखनी है हॉस्पिटल बैग में, वहां किन चीजों की जरूरत हो सकती है, इस पे मैंने अलग से वीडियो की है, वो आप प्लीज चेक करिए। उसमें आपको सारी मतलब चीजें पता लग जाएंगी कि आपको अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या पैक करना है। तो ये सारी चीजें हैं, अपने आप को काम, पॉजिटिव, सुकून से रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ, आप टेंस्ड हो सकते हो क्योंकि लेबर से बहुत सारे लोगों को डर लगता है, बहुत लगता ही है, बहुत सारे नहीं, सभी लोगों को डर लगता है कि क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से पेन होंगे। अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो बहुत ज्यादा आप डरे हुए होते हो। तो ये सारी चीजें आपके माइंड में होती हो, बट आप पॉजिटिव रखिए और ये थॉट जरूर अपने माइंड में रखिए कि ये बहुत टाइम से, पीढ़ी दर पीढ़ी, क्या जब से ये दुनिया बनी है तब से जो फीमेल है वो डिलीवरी करती आ रही है, उनकी डिलीवरी होती है, वो एक नई जिंदगी को जन्म देती हैं। तो ये तब तो इतनी मेडिकल फैसिलिटीज थी भी नहीं। आज के टाइम पे तो अगर डॉक्टर को थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो फौरन सी सेक्शन करके और आपको भी सेफ रखते हैं और आपके बेबी को भी सेफ करते हैं। तो अब तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं पे भी कुछ गड़बड़ लगेगा तो डॉक्टर आपकी हेल्प के लिए है, लेकिन पहले टाइम में तो ऐसा भी नहीं होता था, तब भी डिलीवरी होती थी। आज के टाइम में भी ऐसा है, जो लोगों का जो बर्थ है, जो बेबी का बर्थ होता है वो घर पे भी हो जाता है और नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो आप जो है बहुत अपने आप को काम और रिलैक्स रखिए, पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, ये बहुत हेल्प करती है आपके लेबर पेन के दौरान। आपको कोप अप करने के लिए बहुत जरूरी है, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जरूरी है। पॉजिटिव थॉट बहुत जरूरी है। इसके साथ में स्क्वाट्स एक्सरसाइज जो होती है, कीगल एक्सरसाइज, उनको स्टार्ट करिए। स्क्वाट्स एक्सरसाइज को स्टार्ट करिए डॉक्टर के कंसल्ट के बाद में। वो फूड अपनी डाइट में इंक्लूड करिए जो कि पेन को इंड्यूस करने में हेल्प करते हैं, यानी कि लेबर पेन को स्टार्ट करने में वो हेल्प करते हैं। उन फूड को जो है अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। अपने डाइटिशियन से जो डाइटिशियन है उससे कंसल्ट कर सकते हैं आप। बहुत सारी रिसर्च करिए कि कौन से फूड आपके कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को ला सकते हैं। तो वो सारी चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। पहले अपने डॉक्टर से भी इस बारे में आप कंसल्ट कर सकते हैं। अपने हस्बैंड के साथ वॉक पे जाइए, बहुत अच्छा टाइम है ये आपके पास अभी। उसके बाद जो है आपको टाइम नहीं मिलने वाला है, बहुत ज्यादा आप बिजी होने वाले हो, बहुत सारा काम आपके पास आने वाला है, बहुत सारी खुशियां आपके पास आने वाली है। सो अभी ये टाइम है, अपने हस्बैंड के साथ में खूब आप एंगेज रहिए। इस टाइम को बहुत यूटिलाइज करिए, खुश रहिए। नेस्टिंग इंस्टिंक्ट्स भी इस टाइम पे होते हैं, मतलब एकदम आप बहुत ज्यादा खुश महसूस करते हो, एनर्जाइज महसूस करते हो। तो ये सारी चीजें अभी आपके साथ रहने वाली हैं। इसमें आपको बहुत खुश और काम रहना है। आई विश एंड आई प्रे टू गॉड कि आपका जो भी लेबर का प्रोसेस है वो बहुत अच्छा जाए, पूरा गॉड का सपोर्ट रहे आपके साथ में, आपके डॉक्टर का पूरा सपोर्ट आपके साथ में रहे, आप भी हेल्दी रहें और आप एक हेल्दी बेबी को डिलीवर करें और बहुत सारी खुशियां आपके कदम चूमें। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव और काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर रही हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट कर दें। देन बी हेल्दी, बी सेफ, हैव अ गुड डे, बाय बाय। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स वॉचिंग बी अ मॉम चैनल। बाय बाय।